Good morning viewers, I Ajay Kumar Singh welcome to all of you in my channel गुलक्रैक। तो दोस्तों, आज मैं कमांड सेंटेंस से रिलेटेड लेट का वॉइस बनाने का सिस्टम फॉलो किया हूँ और मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि मैं लेट से स्टार्ट होने वाले वॉइस को कैसे बनाना है, मैं उसको आपको बताऊंगा। ओके, तो देखिए, उसको हमने नोट पॉइंट के माध्यम से इंडिकेट कर दिया है। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है कभी कभी कमांड सेंटेंस अर्थात आदेश सूचक वाक्य लेट से शुरू होता है जिसका पैसिव वॉइस यानी कर्मवाच्य नीचे दिए गए सूत्र के अनुसार बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम सूत्र पर ही फोकस करते हैं। हमारा सूत्र है क्लू है। क्लू का मतलब सूत्र होता है लेट प्लस लास्ट ऑब्जेक्ट, यानी लेट के बाद हम लास्ट ऑब्जेक्ट को रखेंगे प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो सच एज जैसे, सच एज का मतलब होता है जैसे। लेट मी स्पीक इंग्लिश, इसका अर्थ होगा मुझे अंग्रेजी बोलने दो। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, लेट मी स्पीक इंग्लिश। सबसे पहले इस वाक्य का हम लोग एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण। तो देखिए, मी जो है वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है और फर्स्ट ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है ये आप सूत्र में देख लीजिएगा। इंग्लिश जो है वो लास्ट ऑब्जेक्ट है। तो अगर हम इसको बनाते हैं तो हमारा आंसर प्रोसेस होगा लेट, चूँकि हमारे सूत्र में लेट है तो लेट, उसके बाद लास्ट ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, उसके बाद बी है तो बी यानी लेट इंग्लिश बी। आप देख सकते हैं लेट है, यहाँ भी लेट है, लास्ट ऑब्जेक्ट की जगह इंग्लिश है और उसके बाद बी है तो यहाँ भी है। तो लेट इंग्लिश बी स्पोकन यानी V3 स्पोकन बाई, यहाँ भी बाई है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की जगह मी है। पूरा यूनिट बना लेट इंग्लिश बी स्पोकन बाई मी। इसका अर्थ होगा अंग्रेजी मेरे द्वारा बोला जाने दो। उसी तरह से मान लीजिए कोई कहता है लेट मी हेल्प द पुअर, तो आप आराम से बनाइए लेट द पुअर बी हेल्प्ड बाई मी, या लेट मी लव इंडिया, आराम से बनाइए लेट इंडिया बी लव्ड बाई मी। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। दोस्तों, मैं थोड़ा सा यहाँ पर बेसिक प्रोवाइड भी किया हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की जो डेली प्रॉब्लम है ये है कि उनको बेसिक नहीं आता है। तो बेसिक में आज हम पढ़ा रहे हैं यूज ऑफ बीज, यानी बीज का प्रयोग। कभी भी कोई कंपाउंड वर्ड को ऑफ से जोड़ा जाता है तो उसका हिंदी हमेशा पीछे से निकलना चाहिए, आगे से नहीं। जैसे यहाँ लिखा है यूज ऑफ बीज, तो लड़के यहाँ से हिंदी निकालते, ऐसा नहीं करना चाहिए, यहाँ से हिंदी निकालिए बीज का प्रयोग, यानी आज हम बीज का प्रयोग पढ़ रहे हैं। नोट, विशेष बात देखिए, बीज का अर्थ होता है ये। सबसे पहले हम ये जाने कि बीज का अर्थ क्या होता है। तो बीज का अर्थ होता है ये, यह एक प्रोनाउन यानी सर्वनाम तथा एडजेक्टिव यानी विशेषण दोनों हैं। यदि बीज के बाद आर तथा वर आता है तो यह प्रोनाउन माना जाता है, और यदि बीज के बाद नाउन यानी संज्ञा आता है तो यह एडजेक्टिव माना जाता है। इसका क्लेरिफिकेशन हम बेहतर ढंग से एग्जाम्पल में करेंगे। जैसे ये अच्छे लड़के हैं, इसका ट्रांसलेशन बनेगा दीज आर गुड बॉयज। तो आप देख सकते हैं यहाँ दीज के बाद आर है,
आ रहे हैं ना। तो जब दीज के बाद आ रहे हैं तो यहाँ पर दीज को प्रोनाउन माना जाएगा। ठीक है, मैंने बताया हूँ कि दीज के बाद अगर आर हो या वर हो वो प्रोनाउन माना जाएगा। अब यहाँ एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक उदाहरण और लेते हैं। यहाँ है ये लड़के अच्छे नहीं हैं। इसका ट्रांसलेशन बनेगा दीज बॉयज आर नॉट गुड। तो इसका हम एनालिसिस करें, विश्लेषण करें। यहाँ दीज के बाद बॉयज है, तो बॉयज क्या है भाई, नाउन है, कॉमन नाउन है, बट है तो नाउन है ना। तो यहाँ दीज के बाद सीधे सीधे नाउन आया है, तो यहाँ पर दीज को एडजेक्टिव बोला जाएगा। अगर दीज दोज के बाद आर आता है या वर आता है तो प्रोनाउन माना जाएगा, और अगर दीज दोज के बाद नाउन आता है तो वह एडजेक्टिव माना जाएगा। ओके, अब हम इसका स्पोकन इंग्लिश में प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए कुछ वर्ड है जिसको याद करना जरूरी है। जैसे श्योर, श्योर का मतलब होता है हाँ हाँ। ओके का मतलब होता है अच्छा तो। वाई नॉट का मतलब होता है क्यों नहीं। डेफिनेटली का मतलब होता है निश्चित रूप से। ऑफ कोर्स का मतलब होता है बेशक। एब्सोल्युटली का मतलब होता है निसंदेह। तो इसको हम स्पोकन में उतारेंगे, इसको हम बोल चाल में उपयोग करेंगे। जैसे टी फॉर टीचर, टी का मतलब टीचर। टीचर एक लड़का से, एक स्टूडेंट से पूछता है जिसका नाम राज है। टीचर पूछता है ओके राज, इसका अर्थ होगा अच्छा तो राज। आर दीज गुड गर्ल्स, क्या ये अच्छी लड़कियां हैं। टीचर ने पूछा, क्या पूछा, ओके राज, अच्छा तो राज। आर दीज गुड गर्ल्स, क्या ये अच्छी लड़कियां हैं। तो इसका स्टूडेंट तीन तरह से आंसर दे रहा है, तीन तरह से जवाब दे रहा है। पहला श्योर श्योर सर, हाँ हाँ मान्यवर। वाई नॉट, क्यों नहीं। ऑफ कोर्स, बेशक, यानी हाँ हाँ मान्यवर, क्यों नहीं, बेशक। दीज आर गुड गर्ल्स, ये अच्छी लड़कियां हैं। और अथवा दूसरा तरह से भी उत्तर दे रहा है, बोल रहा है श्योर श्योर सर, हाँ हाँ मान्यवर। एब्सोल्युटली, निसंदेह। दीज आर गुड गर्ल्स, ये अच्छी लड़कियां हैं। इसका तीसरा तरह से उत्तर दे रहा है श्योर श्योर सर, हाँ हाँ मान्यवर। डेफिनेटली, क्यों नहीं। दीज आर गुड गर्ल्स। तो इस तरह से आपको हम 5 क्वेश्चन देंगे। ठीक है, आप उसका पूरा सॉल्यूशन बनाकर हमें कमेंट कीजिएगा। ठीक है, वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मैं आप सबका शुभचिंतक अजय कुमार सिंह। हैव ए गुड नाइट।